पुतिन परमाणु बम से यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं? क्या वही होने वाला है जो 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के साथ हुआ था? क्या तीसरा विश्व युद्ध में बस कुछ ही दिन बाकी है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस बात को लेकर चेतावनी दी है कि पुतिन की परमाणु बम वाली किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर ये जंग ऐसे में खिंचती रही तो पुतिन कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। CIA की चेतावनी। पुतिन करेंगे परमाणु प्रहार। कभी भी सामरिक या कम ताकत के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि CIA के पास इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान लगातार रूस की ओर से आ रहे हैं वो 1945 वाली कहानी को दोहरा सकते हैं। CIA के इस दावे के पीछे रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का ये बयान भी शामिल है। अगर स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की जिद की तो मॉस्को लेनिनग्राद में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर देगा। यानी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ने CIA को यह चेतावनी जारी करने पर मजबूर किया है। हालांकि CIA डायरेक्टर का यह भी कहना है कि अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध टालने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हम काफी चिंतित हैं। मैं जानता हूं कि बाइडेन तीसरा विश्व युद्ध टालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमाणु हमला इस कोशिश को धक्का पहुंचा सकता है। रूस के पास कई सामरिक परमाणु हथियार हैं जो कि अमेरिका के परमाणु बम से कम ताकतवर हैं, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर CIA किन आधार पर परमाणु हमले वाली चेतावनी जारी कर रहा है और इस चेतावनी को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए। दरअसल CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ये अमेरिकी सरकार के लिए खास मिशन से जुटा डेटा जुटाती है। CIA से जुड़े लोग गुप्त संदेशों को डिकोड करते हैं। यूक्रेन में चल रही जंग के एक एक हिस्से की मॉनिटरिंग CIA कर रही है। CIA लगातार रूस की तैयारियों की निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, परमाणु खतरे से जुड़ी तमाम जानकारियां भी CIA इकट्ठा कर रही है। जाहिर है, दुनिया की सबसे भरोसेमंद खुफिया एजेंसी पुतिन को लेकर जो चेतावनी जारी कर रही है उसे हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है, क्योंकि ये चेतावनी उस तबाही से जुड़ी है जिसे मानव इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार माना जाता है। और यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी बख्तरबंद सेना ने रूस के एक टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूसी टैंक पर यूक्रेन सैनिकों के हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, जिससे कुछ ही देर में रूसी टैंक आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया है। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह साफ तरीके से बताया गया है कि रूस के टैंक को हमने तबाह कर दिया है। ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई है रूस के इस टैंक पर, जो कि लगातार हमले तेज करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यह बड़ा झटका रूस को। और पेंटागन की तरफ से एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के लिए जेवलिन रॉकेट का एक शिपमेंट लोड किए जाने का दावा किया गया है। इस वीडियो में कुछ रूसी सैनिक जेवलिन रॉकेट की लोडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका रक्षा विभाग की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये जेवलिन रॉकेट यूक्रेन के लिए भेजे जा रहे हैं, शिपमेंट में लोड किए गए हैं और ये हथियार पहुंचाने की पूरी तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है कि उसकी सेना के पास अगर हथियारों की कमी है तो फिर ऐसे में अब ये जेवलिन रॉकेट यहां से भेजे जा रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है इस वीडियो के जरिए कि देखिए, जंग को आगे बढ़ाने के लिए रूस की सेना तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, ये लोड किए जा रहे हैं जेवलिन रॉकेट, और अब बड़े बड़े हथियारों की सप्लाई इसी तरीके से यूक्रेन में करता हुआ रूस अपने सैनिकों को। और यूक्रेन ने जो हमला किया उसका जवाब पुतिन परमाणु बम से कर सकते हैं, और अब यही खतरा नजर आ रहा है। रूस ने यह कहा है कि अब न्यूक्लियर फ्री बाल्टिक पर बात नहीं होगी, बल्कि बाल्टिक सागर के आसपास वो इलाका है जहां
नाटो देश है और ये जगह रूस के बहुत करीब है। तो क्या इसके मायने ये है कि पुतिन अब इस इलाके में न्यूक्लियर बॉम्बर्स वाली उड़ान फिर से शुरू कर सकता है? क्या परमाणु युद्ध इसी इलाके से शुरू हो सकता है? और ऐसे बहुत से सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। क्या पुतिन फिनलैंड पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या पुतिन स्वीडन को भी नहीं बख्शेंगे? क्या नेटो में स्वीडन और फिनलैंड का जाना परमाणु युद्ध करा देगा? परमाणु युद्ध को लेकर यही सबसे बड़ा डर है, जिसे रूस की एक बहुत बड़ी वार्निंग ने फिर से एक्टिव कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को इस इलाके में ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें वो अपने परमाणु बम को भी तैनात करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में क्या रूस अपने बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर्स को बाल्टिक के पास कैलिनिनग्राड एयरबेस, जो कि चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है, वहां तैनात कर देगा? क्या यहां स्कंदर जैसी न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिव कर दी जाएंगी? क्या कैलिनिनग्राड एयरबेस से ही पूरे यूरोप में न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी? जाहिर है यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो की टक्कर इस वक्त बुलंदी पर पहुंच चुकी है। पारा बहुत गर्म है और सीधे सीधे परमाणु हथियार तैनात करने की बात खुल्लम खुल्ला हो रही है। फिनलैंड, जिसका रूस के साथ करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, अगर वो नेटो से जुड़ता है तो रूस के लिए ये यूक्रेन की तरह ही भड़काने वाला कदम होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी पहले इसी राह पर चल रहे थे। परमाणु डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को एक्टिव